हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर। और जो कोड मैंने यहाँ पर लिया है दैट इज कोड Q6। तो Q6 वाले तो सारे बच्चे एकदम रेडी रहो। एक बार टैली कर लेते हैं फटाफट से। आपने कितने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं और किस में आपने कर दी है गलती से मिस्टेक। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। आज मैं बॉटनी का पूरा सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। So in total we will be talking about 100 questions. Okay, चलिए। So first question यहाँ पर आपको given है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है given below are two statements on is labeled as assertion, that is one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. ठीक है, तो पूछा बच्चों assertion में PCR is used in DNA amplification. Reason है the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. अब भैया ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो आपके सामने दी गई है, असर्शन भी और रीजन दोनों ही करेक्ट है, राइट। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए एम्प्लीफिकेशन की बात हो रही है जबकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं फटाफट से। क्या पूछा है देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज। जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है यानी कि जो ट्रांसलेशन है वो कब शुरू होगा बच्चों, बताइए। ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और फिर बताइए करेक्ट आंसर। क्या करके आए हो आप? चलो बेटा, करेक्ट आंसर है फर्स्ट, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और तभी जो लार्जर सब यूनिट है वो आकर जुड़ जाएगी along with tRNA और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट। नेक्स्ट, the gaseous plant growth regulator is used in plants to। अब बताइए किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को? सबसे पहले है कौन, इथाइलिन, है ना भाई, ये तो आपको याद रहेगा। सो उसका फंक्शन है बच्चों, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है जी, क्योंकि देखो ये भी ऑक्सीजन का काम है, ये भी ऑक्सीजन का काम है, ये दोनों ही फंक्शंस किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, राइट। माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज जिब्रेलिन करता है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओहो ज्यादा आगे चलेगा क्या? ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ। किससे बना होता है आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन? एंड द करेक्ट आंसर इज चिटिन, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़िए जरा एक बार, क्वेश्चन कौन सा है, which of the following is not observed during apoplastic pathway। इनमें से किसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे के दौरान? लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, सही बात है। The movement does not involve crossing of membrane, सही बात है। The movement is aided by cytoplasmic streaming, this one is wrong। क्योंकि यहाँ पर एपोप्लास्ट की बात हो रही है तो बेटा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस से मूवमेंट होती है। यहाँ पर कहीं पर भी जो आप देखोगे ट्रांसपोर्टर है या ऐसा किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है और डिपेंड, मतलब जैसे होता है ना जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हायर टू लोअर, बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a method of ex situ conservation? क्या लगता है, which of the following is not a method of ex situ conservation? and the correct answer is national parks। ठीक है जी, चलो अब आपको यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हैं और आपको मैच द कॉलम करना है और बताना है सही आंसर क्या है।
मैं दो चीजें ही आपको बताऊंगी और मैं बार बार दो ही चीजें बताती हूँ। मैं एक बोरोन के बारे में बात करती हूँ। बेटा जो बोरोन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलन जर्मिनेशन। दूसरा मैं मैग्नीज और क्लोरीन के बारे में बताती हूँ कि ये वाटर स्प्लिट करवाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए का ऑप्शन होना चाहिए 4 और सी का ऑप्शन होना चाहिए 2। किस में आपको सी का 2 और ए का 4 दे रखा है? ऐसा तो हमें सेकंड और थर्ड दो में दिया हुआ है, सेकंड में भी है और थर्ड में। अब एक और मैच कर लेते हैं। जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, जो मैग्नीशियम होता है इसकी जरूरत होती है रेस्पिरेशन में एंजाइम्स को एक्टिव बनाने के, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स को एक्टिव बनाने के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है जी, अगला चलो। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में? जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इल्यूजन है, सही बात है। डीएनए को इथीलियम ब्रोमाइड से सेपरेट करेंगे, राइट। द प्रोसेस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? बताइए कौन सा नॉट ट्रू है? कम ऑन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉट ट्रू पूछा है। देखो भाई, प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, मतलब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही एटीपी की सिंथेसिस होती है, दैट्स राइट। तो नॉट ट्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ठीक है। चलो भाई, यार हाथ लगाने से पहले ही नेक्स्ट हो रहा है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये किस चीज का बेसिस है? इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बोथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग, ठीक है बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैपिंग दोनों का ही, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। Habitat loss and fragmentation, over exploitation, co-extinction etc. ये किस चीज के कारण है बच्चों? क्यों होते हैं? क्या है ये? बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है जी। वो डिवाइस जो कि पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट में पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर SO2 गैस के लिए पूछते तो स्क्रबर, ठीक है जी। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स डाले थे, उसमें सबसे पहले मैंने यही एग्जांपल दे रखे थे जो प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। कॉटन, लार्कस्पर, कोरिएंडर, बटरकप, है ना। तो कौन सा शो नहीं करता बच्चों? मिक्स। चलिए, which of the following cannot be connected to predation? इनमें से कौन सी predation से हम कनेक्ट नहीं कर सकते? बताइए बेटा। मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, सही बात है। एक्सटिंक्शन हो सकती है इससे, सही बात है। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ऑफ कोर्स नॉट। इसमें एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था? नॉट, तो यही होगा बच्चों। चलिए भाई, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? बताओ कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है? बेटा लेस देन 7%, ठीक है। इसका आंसर क्या है? लेस देन 7%। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। स्टेटमेंट 1, Mendel studied 7 pairs of contrasting traits in pea plants and proposed the laws of inheritance, सही बात है। 7 characters examined by Mendel on pea plants were seed shape, color, flower color, pod shape, flower position and stem। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, given below are two statements. First,
Decomposition is a process in which detritus is degraded into simpler substances. Absolutely correct. फिर decomposition is faster if the detritus is rich in lignin. गलत बात है ना, क्योंकि बेटा अगर इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर शुगर या फिर नाइट्रोजन सोल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट है तो ही डिकम्पोजिशन फास्टर होती है। ठीक है, चलो अब पूछ रहे हैं आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट पहला है यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, बिल्कुल सही बात है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये गलत है क्योंकि वो इनएक्टिव होता है। हिस्टोन इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, राइट। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, राइट। यहाँ पर लिखा है 400 बेस पेयर, जबकि कितने बेस पेयर होते हैं 200, तो ये भी गलत है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नेक्स्ट हो रहा भाई। चलो तो बेटा करेक्ट है बी और ई को छोड़कर, यानी कि ए सी डी। करेक्ट कौन सा है बच्चों, हाँ जी ए सी डी, सेकेंड इज करेक्ट। चलिए, Which of the following show vexillary estivation? अरे भाई मटर एंड बीन्स, पी एंड बीन्स, ये तो हमें याद था। तो मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सेप्टाइवम। चलिए, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है बच्चों, बताओ क्या क्या चीजें डिपॉजिट होती हैं सेकेंडरी जाइलम के ओल्डर ट्रीज में। हाँ जी बेटा, फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन रेजिन, सही बात है। फिर डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, बेटा सुबेरिन इज नॉट फाउंड है तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स गम्स एरोमेटिक इन पेरिफेरल लेयर्स, गलत है। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं तो बेटा वो एक्टिव होता है ना, तो ये तीनों गलत है। करेक्ट तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मस्कुलर बंडल्स। पढ़ लेते हैं जरा। रूट्स में जाइलम एंड फ्लोएम इन अ मस्कुलर बंडल आर arranged in an alternate manner along the different radii. different radii का मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे, डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होंगे तो, हाँ रेडियल, ठीक है जी। conjoined vascular bundles do not possess cambium, बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं। देखो क्योंकि क्लोज लिखा हुआ है तो कोई कैम्बियम नहीं, राइट। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम, बिल्कुल सही है। The vascular bundles of dicot stem possess एंडार्क प्रोटोजाइलम, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। फिर लिखा है, ये बिल्कुल सही है वैसे एंडार्क वाला। इन मोनोकॉट रूट्स यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। अब अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी है इनमें से आ बी सी डी ई बी सी डी करेक्ट है, ए बी सी डी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों। तो उसके तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी। आई थिंक ये बोनस क्वेश्चन होगा, अगर आप लोगों ने सेकंड या थर्ड में से कोई सेलेक्ट किया है सो यू विल बी गेटिंग द बोनस मार्क्स, ठीक है। चलो 22, Which of the following never occurs during mitotic cell division? कौन सा नहीं होता जब माइटोसिस होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन होती है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होती, सेक्सुअल में है, मियोसिस में है। चलो, क्यूकम्बर के अंदर इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट, अरे वाह, क्यूकम्बर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। Production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increase? वो भी फीमेल फ्लावर लिखा हुआ है तो आपका सही उत्तर होगा इथाइलीन, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों, इनमें से जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से हैं? Which of the following are zygomorphic? एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए हैं ना आपको कि वही
गुलमोहर एंड कैसिया। चलिए, करेक्ट सेट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस को रीड करो और मुझे बताओ। पहले है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। बेटा दोनों में थॉर्न्स होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। फिर है एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम स्लेंडर स्पाइरली कॉल्ड टेंडल्स इन क्यूकम्बर, बिल्कुल सही बात है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपोन्चिया, और बिल्कुल लीव्स की तरह काम करेगी। राइजोपोरा वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स होती है, बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा फर्स्ट को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, यानी कि बी सी डी एंड ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। इनकरेक्टली मैच्ड, गलत कौन सा है इनमें से? पहले एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, जी बिल्कुल ब्राउन एल्गी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वॉलवॉक्स में मैनिटोल, सॉरी यूलोथ्रिक्स में मैनिटोल दे रखा है गलत, क्योंकि जो मैनिटोल है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो लैमिनेरिया और मैनिटोल है वो ब्राउन एल्गी के अंदर फूड स्टोर होता है, लेकिन यूलोथ्रिक्स तो ब्राउन एल्गी नहीं है, तो गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27। ओके, एल्नस के अंदर रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, कौन बनाएगा नोड्यूल? बेटा फ्रैंकिया, क्योंकि जो एल्नस है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, तो आप ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फिर से बतानी है पॉलिनेशन के बारे में, पढ़ लो जरा। क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन, सही बात है। विंड पॉलिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है एबायोटिक में, सही बात है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडोस टू अट्रैक्ट फ्लाइज, सही बात है। डी गलत है, मतलब मॉथ एंड बटरफ्लाइज, बेटा हनी बी भी तो होती है इंसेक्ट के अंदर, ये तो गलत है। ठीक है, चलिए दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, चूज कीजिए कौन सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी। क्लिस्टोगेमस आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, राइट। डिसएडवांटेज ये है कि कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, अरे बहुत अच्छे, तभी तो वेरिएशंस नहीं आती है। ठीक है, चलो 30। हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन, बेटा कैराजीन मतलब रेड एल्गी, मतलब रोडोफाइसिन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, कितने एटीपी का गेन होता है when one molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid, बताइए कितना एटीपी का गेन हो रहा है बच्चों, जब कितना पूछा जा रहा है, 2 molecules of pyruvic acid की फॉर्मेशन होगी। when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid, बेटा 2 एटीपी का, ठीक है 2 एटीपी का। चलिए यहाँ पर एनएडीपी नहीं पूछा है तो उसको काउंट नहीं करना है। टोटल 4 एटीपी बने थे, जिसमें से 2 हमने माइनस किया था क्योंकि हमने वो पहले ही यूज कर लिया। ठीक है, चलिए बताओ। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस, क्या होता है, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, दिस अकर्स एट पैकाइटीन स्टेज। ये कौन सी स्टेज पर होता है बच्चों, पैकाइटीन, राइट। चलिए दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, आपसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, पढ़िए जरा ऑप्शंस, क्या लगता है बच्चों। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ओके बिल्कुल सही बात है। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों, बोथ आर करेक्ट। 34, ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये किस चीज के लिए है ना, क्यों परफॉर्म किया गया था बच्चों, दिस इज फॉर बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तो बच्चों ने देख के ही आंसर बता दिया, सॉरी ये तो बच्चों ने देख के आंसर बता दिया था, ग्रास। ठीक है, क्या आंसर बताया था बच्चों आपने, ग्रास होपर, टिड्डा। Question number 36. Addition of more solute in a given solution will, क्या होगा अगर आप
किसी सॉल्यूशन में और भी ज्यादा सॉल्यूट डालते रहेंगे। आपको शायद याद होगा एनसीईआरटी में एक लाइन है, द मोर द सॉल्यूट द लेस इज द वाटर पोटेंशियल एंड द सॉल्यूट पोटेंशियल। तो कम होता रहेगा उसका वाटर पोटेंशियल। ठीक है। और बच्चों इस सेक्शन में से आपको 15 में से 10 क्वेश्चंस ही करने थे, है ना। चलो, अगर एक जेनेटिसिस्ट यूज करता है ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा होल जीनोम का मतलब है चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो और चाहे वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, हमें दोनों के बारे में पता लगाना है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 37 का, सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है जी। चलो, ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। बच्चों पूरी एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल आपको बार बार याद करवाया था, वो था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा है? assertion है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड या फिर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी हो सकती है जब दोनों जीन्स एक दूसरे से काफी दूरी पर हो, है ना। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत बात है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। ठीक है। 40। अब 40 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो जरा आपसे पूछा क्या था, आपको ये डायग्राम दिखाया और पूछा कि इनमें से कौन सी चीज है जो फॉल्स फ्रूट की फॉर्मेशन कर रही है। और एप्पल में, कैशू में, सब में बेटा फॉल्स फ्रूट बनता किससे है? थैलेमस से बनता है। करेक्ट आंसर क्या होना था इसका? थैलेमस होना था। राइट। चल, लिपिड्स के बारे में सारी स्टेटमेंट्स को आप रीड कीजिए और बताइए कि करेक्ट सेट कौन सा है। लिपिड्स के बारे में सारी स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर बताइए करेक्ट कौन सा है। देख लेते हैं एक बार। लिखा है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड। बेटा दैट वाज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड। चलो, सारे क्वेश्चंस मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जो मैंने फुल बायोलॉजी की क्विज डाली है उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझाए थे। लैंग्वेज चेंज थी बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। ये भी गलत है बच्चों। सैचुरेटेड के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है। थर्ड वाली देख लेते हैं। जिंजरली ऑयल में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सही बात है। लिपिड इनसॉल्युबल है वाटर में, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल है, सही बात है। अगर फैटी एसिड स्टेरिफाइड हो जाए ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर बाकी तीनों करेक्ट। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 42। बताइए बच्चों, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। याद है बच्चों ट्रांसपोजोन्स होते क्या हैं? जंपिंग जीन्स इनको कहते हैं, जंपिंग जीन्स। हमने इसको यूज किया था आरएनए इंटरफेरेंस में ताकि हम मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग कर सके, है ना। तो आंसर क्या हुआ? जीन साइलेंस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, या जो भी दो स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन है, उसमें आपसे पूछा है कि पॉजिटिव बेनिफिशियल के लिए, नेगेटिव किसके लिए होगा? बेनिफिशियल इंटरेक्शन। बेटा ये बेनिफिशियल नहीं है, नेगेटिव फॉर डेट्रीमेंटल। ठीक है। तो आप बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए यूज किया गया इसके अंदर? चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है ना, तो वो होगा प्रेडेशन के। किसके लिए होगा? प्रेडेशन के लिए। एक को फायदा एक को नुकसान। क्वेश्चन नंबर 44। अब आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ, इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है ना, जिसको इजीली हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं। बार बार पूछा जाता है बच्चों ये GAATTC, GAATTC, दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ओके, इनमें से कौन फॉस्फेट या फॉस्फोरस साइकिल को एक्सेलरेट करेगा? बेटा रॉक वेदरिंग। बिकॉज जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, दीज आर द रिजर्वियर्स ऑफ फॉस्फोरस।
ठीक है, चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, जो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सीएनजी मोर एफिशिएंटली बर्न करती है, यस। चीपर होती है, यस। कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, यस। गलत कौन सी हुई, उसकी बेटा कॉस्ट भी कम होती है, यहाँ पर इन्होंने ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन उसकी कॉस्ट भी कम। ठीक है, 47 जरा पढ़िए, 46 हो गया, यस। आपको यहाँ पर मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, जरा देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 47 को, और ये हम मैच करेंगे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, ओके, स्पायरोगायरा में डोमिनेंट हैप्लॉइड है और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जरा देख लेते हैं, स्पायरोगायरा में डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग होता है ना। फ्यूनेरिया या साइकस में से किसी के बारे में कोई पॉइंट पता है तो आप डायरेक्टली वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोथैलस किसके अंदर देखा है आपने, प्रोथैलस, ये टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था हमने, और टेरिडोफाइट्स में फर्न आते हैं, तो बी के स्टेटमेंट 3 और ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 किस किस में है, सेकंड और फोर्थ, तो ना तो फर्स्ट आंसर हो सकता है ना फिर थर्ड, और बी का 3 किस में बेटा, सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48, फिर से मैच द फॉलोइंग। चलो हम ट्राई करके देखेंगे। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है बच्चों, वो बिल्कुल मिडल में होता है, और ऊपर वाली जो दोनों आर्म्स है यानी कि पी और क्यू वो इक्वल आर्म्स होते हैं। तो मेटासेंट्रिक के लिए हम देखेंगे, ओहो मिडल में, ये रहा, फर्स्ट का होना चाहिए 3। देखिए जरा किसमें, अरे भाई एक में ही फर्स्ट का 3 है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 49 अभी हमने देखा था, राइट। एक बार ये देख लेते हैं फिर से, मेटासेंट्रिक का थर्ड, तो ये हमारा ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट में है। नेक्स्ट देखिए, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलर फीचर्स। अब आपको ये फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, देखते हैं। अर्ली वुड होती है, सही बात है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो, ये गलत कर दिया क्योंकि वाइडर होते हैं यहाँ पर। कैम्बियम इज मोर एक्टिव, लाइट इन कलर है, एनुअल रिंग्स शो करती है ऑटम वुड के साथ, और लो डेंसिटी है। वेरी गुड बच्चों, बी को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, सो करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, ओह व्हाई डज इट कीप ऑन शोइंग हियर, क्वेश्चन नंबर 50 हम देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल। बताइए बच्चों क्या है इसका मेन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन होता है केल्विन साइकिल में, एक बार देखिए जरा क्या है मेन फंक्शन बच्चों उसका, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, सो आई थिंक अब आप सभी को पता चल गया होगा कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सो नाउ वी आर डन विद बॉटनी। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम पूरी जोलॉजी कवर करेंगे जो भी आपके एमसीक्यूज आए थे नीट 2022 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, साथ ही साथ 23 के लिए जो मैं बैच शुरू करने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट एवरीवन।